उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, दूसरी दूरी खबर आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। खबर कल्जीखाल ब्लॉक से। कल्जीखाल विकास खंड के प्रधान संगठन ने आज मनरेगा योजना के अंतर्गत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के विरोध में कल्जीखाल मुख्यालय में सांकेतिक धरना दिया और मुख्यमंत्री को विकास खंड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम सभा स्तर पर मनरेगा के कार्यों के लिए मनरेगा के जो कार्य हो रहे हैं उनके निर्माण कार्यों में निर्माण स्थल पर ही नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में आदेश जारी हुए हैं। इस संबंध में आज प्रधान संगठन कल्जीखाल रमेश चंद्र शाह की अगुवाई में क्षण पहुंचा और वहां पर ज्ञापन सौंपा एवं नारेबाजी करी। उन्होंने कहा कि एक ग्राम सभा जो राजस्व ग्राम की दूरी लगभग 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी है, ऐसे में एक महिला मेट या ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एक ही समय पर कार्य देख पाना संभव नहीं है। इसके संभव नहीं है क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जिस तरह के वहाँ पर संसाधन नहीं हैं आवागमन के या मोबाइल टावरों की, वह दिक्कतें हैं और इसके वहाँ के विकास कार्यों में दिक्कत होंगी। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल ने। देखिए यह रिपोर्ट क्या कहना है प्रधानों का। प्रधान एकता जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद, महिला जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार द्वारा मनरेगा एनएमएमएस के द्वारा उपस्थिति जानी है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जैसे कि हमारे ग्राम सभा या उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति इस तरह से है कि हमारे ग्राम सभाओं की दूरी कहीं कहीं 15 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में है। जैसे ऐसी परिस्थिति में हम लोग हर जगह एमएमएस के द्वारा उपस्थिति नहीं दे सकती, क्योंकि अगर हम सरकार कह रही है कि हम महिला मेट रखे जाएंगे और वो एमएमएस के थ्रू उपस्थिति देंगे, लेकिन अगर हमारा किसी राजस्व विलेज में एक जगह काम हो रहा है और उसके दूसरे राजस्व विलेज में जो 10 किलोमीटर दूर है वहाँ काम हो रहा है, तो इस परिस्थिति में वहाँ कैसे काम हो सकता है। तो हमारा भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसी इस योजना को बंद किया जाए, जैसे भी पहले से चल रहा है वैसे ही चला जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारी नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है। फिर एक महिला मेट इतना काम नहीं दे सकती। ग्राम विकास अधिकारी हमारे पास 20-20 ग्राम सभाओं में एक ग्राम विकास अधिकारी है, एक रोजगार सेवक है। ऐसे में ये आपका नाम? उर्मिला देवी, ग्राम प्रधान बुटली। तो आज आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने आए कल्जीखाल ब्लॉक में, तो क्या उद्देश्य है आपका? ये हम पहले धन्यवाद करते हैं प्रधान संगठन का और नए साल की बधाई देते हैं। हम इसलिए आ रखे हैं कि महिला मेट, सरकार महिला मेट के बारे में कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ ग्राम सभा में दूर दूर काम होता है, कहीं 10 किलोमीटर दूर होता है, कहीं 5 किलोमीटर दूर। तो इतनी जगह एक महिला मेट नहीं देख सकती है काम को। हम ये चाहते हैं कि महिला मेट ना बने और अपना संगठन सही चलता रहे। आपका नाम? मेरा नाम विनीता चंदोला, और आज हम यहाँ पे मोबाइल मॉनिटरिंग जो सिस्टम सरकार ने क्या है उसमें हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी जटिल है और कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, कई जगह कई किलोमीटर दूर होता है। तो ऐसे में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं है। इसीलिए हम सब आज मिलकर इसका विरोध करते हैं। मैं रमेश चंद्र शाह, प्रधान संघ अध्यक्ष कल्जीखाल। तो जैसे कि आप लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो ब्लॉक मुख्यालय में, तो आपकी क्या मांगे हैं यहाँ पे? हमारी मांगे ये हैं कि हम मनरेगा के अंतर्गत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का लागू किया है केंद्र सरकार ने, जिसमें उपस्थिति ऑनलाइन जानी है। लेकिन भौगोलिक परिस्थिति हमारे उत्तराखंड की ऐसी है कि इसको लागू करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए हम भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार को दोनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्रफल की दूरी होने की वजह से हम महिला मेट रखने के बावजूद भी उसको सही से लागू नहीं कर सकते, और साथ में यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम, यहाँ पे जियो टैग करने में दिक्कत आ जाती है, तो हम अटेंडेंस कहाँ से देंगे। साथ ही यहाँ पे भारत सरकार महिलाओं को सबसे आगे रखने की बात करती है, पर मैं कहता हूँ कि महिलाओं के लिए मनरेगा योजना सबसे ज़्यादा महिलाएँ
लोग काम करती हैं। मैं हमारे जो क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, अपने घर का काम के देखने के साथ साथ मनरेगा में मजदूरी भी करते हैं, जिसके लिए हम सभी प्रधान जो पहले से हो रहा है, हम टारगेट सिस्टम में काम करते हैं, जिसमें टाइमिंग का 3 घंटा 4 घंटे उन लोगों को देखते हुए उस हिसाब से काम दिया जाता है, जिससे वो अपना घर का काम भी कर सकें और साथ में मनरेगा काम भी कर सकें। लेकिन जो सरकार कह रही है कि हम दो टाइम ऑनलाइन हाजिरी करेंगे, उस स्थिति में लोगों का घर का काम में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा भारत सरकार को कि आप महिलाओं से उनका रोज़गार छीन रही है। सबसे ज़्यादा रोज़गार अगर महिलाएँ इसमें मनरेगा के अंतर्गत करती हैं, और भारत सरकार कहती है कि हम महिलाओं को हर जगह में आगे कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इस योजना को आपको लागू करने से पहले सोचना चाहिए था। और हम पूरा प्रधान संगठन अध्यक्ष कलजी खाल इसका पुरजोर विरोध करता है। धन्यवाद। जैसे कि आपने एक ज्ञापन तैयार किया था, ज्ञापन आप काम देंगे आप? ये ज्ञापन हमने वीडियो के माध्यम से इसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए लिखा है, जिसको हम अभी वीडियो साहब को देने वाले हैं। धन्यवाद। प्रधान जी, आपका परिचय देंगे। हाँ, मैं ग्राम सभा प्रधान मिर्चोड़ा वीरेंद्र लाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये हमारे प्रधान संगठन का जो ये बैठक का जो आयोजन रखा गया है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये कि है कि सरकार ने जो ये जो नई रूपरेखा चलाई है कि क्या कहते हैं उसको, एमएमएस के माध्यम से काम की हाजिरी ली जाएगी और वो हाजिरी देंगे। वो भी सुनने में आया है कि जो ग्राम सभा के व्यक्ति काम में जो काम करेंगे उनकी हाजिरी 2 टाइम लेनी बहुत आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र बहुत बड़ा है और कर्मचारी कम है। जैसे कि मैं ये भी अवगत करना चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो रोजगार सेवक है, उस रोजगार सेवक के पास कितना बड़ा क्षेत्र है, 10 किलोमीटर तक उसका रेंज है। वो 10 किलोमीटर के रेंज में 2 टाइम की हाजिरी वो नहीं ले सकता है, नहीं ले पाएगा, नहीं जा सकता है। सवाल रहा महिला मेट का, तो महिला मेट भी ठीक है कि जो महिला मेट भी हाजिरी दे सकती है, मगर सवाल इस चीज़ का है कि महिला मेट कोई मेट ऐसे है, कोई महिला ऐसी है कि जो व्हाट्सअप की नहीं जानते हैं, किसी के पास व्हाट्सअप नहीं है, किसी के पास अपना समय नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं अपने घरों के काम से जो हैं व्यस्त हैं और उनके पास इतना समय नहीं है। तो मैं प्रधान संगठन की तरफ से मैं ये विरोध करना चाहता हूँ कि जो ये एसएमएस के माध्यम से जो ये सरकार ने जो ये योजना बनाई है, ये इसके संबंध में हम पूरा संगठन, पूरे ब्लॉक स्तर के जितने भी हम प्रधानगण हैं, सभी हम इसका विरोध करना चाहते हैं। और विरोध होगा यदि आज सरकार ने हमारी इस प्रस्ताव पर अगर कोई विशेष अगर ध्यान नहीं दिया, तो हम आगे जो है हम न्यायालय में, या हो सकता है ये भी संभव है, ये संभव है कि हम क्या कहते हो देहरादून मुख्यमंत्री के जो हमारा जो कार्यालय है वहाँ विधानसभा में, हम वहाँ भी धरना प्रदर्शन करने की सहमत हैं और तैयार हैं। वैसे तो चाहता हूँ कि हमारे पास, मैं प्रधान संगठन का उपाध्यक्ष भी हूँ, हमारे पास तो मुद्दे कई हैं, हम कई मुद्दों को इस बैठक में हम रख सकते हैं, मगर सवाल इस चीज़ का है कि हम अन्य मुद्दों को हम नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम है ये। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों को मैं ये रखना चाहता था, और ये प्रशासन के संज्ञान में जो हम बोल रहे हैं, हमारे प्रधान संगठन जो बोल रहा है, ये शासन और प्रशासन के संज्ञान में ये बातें जानी चाहिए कि जनता क्या चाहती है और जनता क्या बोलना चाहती है, जनता के लिए हमने क्या सुविधा देनी है। अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से हमारी जनता के लिए, हमारे ग्राम सभा प्रधानों के लिए न कोई सुविधा है, बल्कि असुविधा की सरकार ने कर रखी है। सरकार ने
हम जितने भी इस कार्यकाल के जो प्रधान हैं, प्रधानों को बेईमान समझा है और बेईमानी के कारण से सरकार इतने मुद्दों को खड़ी कर रही है। प्रधान बेईमान नहीं है। प्रधानों ने चुनाव लड़ा है। प्रधानों ने चुनाव लड़ा है। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से संभालियावा ए जावा